बात हो रही है शुक्रवार की, जुमे की, जो शुक्रवार पूरे देश में पत्थरबाजी के तौर पर जाना जाता है। वो शुक्रवार जिस दिन आने वाला कोई भी हिंदू त्योहार खतरे की दृष्टि से देखा जाता है, और खासकर तब जब बात हो धार में स्थित भोजशाला की। साल 2003, 2006, 2013 और 2016 के बाद एक बार फिर बसंत पंचमी, सरस्वती पूजन और शुक्रवार एक ही दिन पड़ रहा है। आइए जानते हैं इसके क्या प्रशासनिक खतरे हैं और इस बार किस तरह के विवादों की है संभावना। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि 23 जनवरी 2026 को बसंत पंचमी है और जुमा भी है। क्या इस बार भी पहले जैसी स्थिति बनेगी? क्या फिर से हिंदू समाज पर लाठियां बरस सकती हैं? या फिर क्या धार में फिर से हिंदुओं का पूजन हवन खंडित किया जाएगा? एक बार फिर मध्य प्रदेश का धार चर्चाओं में है, सुर्खियों का विषय बना हुआ है। दरअसल धार के सकल हिंदू समाज ने एक स्वर में ये आह्वान किया है कि 23 जनवरी 2026 को मतलब बसंत पंचमी के दिन धार स्थित भोजशाला में अखंड पाठ, अखंड यज्ञ और अखंड पूजा अर्चन की जाएगी। माँ वाग्देवी के इस मंदिर में बसंत पंचमी के दिन 23 फरवरी को लाखों की संख्या में श्रद्धालु आकर माँ के इस मंदिर में अपना माथा टेकेंगे और उस पवित्र यज्ञ में आहुति देंगे और माँ से आह्वान करेंगे कि माँ लंदन के उस संग्रहालय से मुक्त होकर शीघ्र भोजशाला में आकर विराजित हो। साथ हिंदू समाज ने एक स्वर में प्रशासन से भी इस आयोजन को सफल कराने की मांग की है। अब ये मांग क्यों उठ रही है? दरअसल धार की भोजशाला पिछले कई वर्षों से विवाद का विषय बनी हुई है। अगर देखा जाए तो उसी तारीख को बसंत पंचमी है और उसी तारीख को जुमा भी पड़ रहा है। साल 2003 में 7 अप्रैल के दिन एएसआई ने एक आदेश जारी किया था। उस आदेश में लिखा हुआ था कि धार की भोजशाला में बसंत पंचमी के दिन सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक हिंदू समाज मां सरस्वती की और उस स्थान पर पूजा पाठ कर सकता है। इसी के साथ शुक्रवार मतलब जुमे के दिन दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक इस्लामिक जितने भी लोग हैं, जितने भी मुस्लिम हैं, वो उस स्थान पर नमाज अदा कर सकते हैं। अब चूंकि इस बार मतलब 23 जनवरी 2026 को बसंत पंचमी और शुक्रवार एक ही तारीख को पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि ये स्थिति पहली बार बन रही हो। पिछली 4 तारीखों को जब हम देखेंगे तो उस समय भी बसंत पंचमी और शुक्रवार का दिन एक ही तारीख को पड़ा था। 6 फरवरी 2003, 2 फरवरी 2006, 15 फरवरी 2013, 12 फरवरी 2016, ये वो तारीखें हैं जब बसंत पंचमी और शुक्रवार मतलब जुमे का दिन एक ही तारीख को पड़ा था। उस समय आगजनी हुई, शहर में अशांति फैली, पत्थरबाजी हुई और हर बार हिंदू समाज को 2 कदम पीछे हटना पड़ता है। असल में होता यह है कि भोजशाला में सकल हिंदू समाज पूजा पाठ के लिए एकत्रित होते हैं। पूजा पाठ की प्रक्रिया शुरू की जाती है। मां सरस्वती का अभिषेक किया जाता है, पाठ किया जाता है और यज्ञ वेदी सजाई जाती है। यज्ञ वेदी सब तक सजाई जाती है, यज्ञ शुरू होता है, उतने में बज जाता है दोपहर का 1। तो 1 बजे से 3 बजे तक एएसआई ने मुस्लिम समाज को नमाज पढ़ने की अनुमति दी है। तो जैसे ही 1 बजता है तो हिंदुओं को भोजशाला से बाहर आना पड़ता है। मुस्लिम भोजशाला में अंदर जाते हैं, यज्ञ वेदी को ठंडा कर देते हैं, मूर्ति को उठा देते हैं, पूरे स्थान पर साफ सफाई करके अपनी नमाज अदा करते हैं। 3 बजे वही मुस्लिम उस भोजशाला में से बाहर निकलते हैं और ये कहा जाता है कि अब आप अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं। ये नियम आपको भी पता है कि जब तक यज्ञ की पूर्णाहुति ना हो जाए तब तक यज्ञ संपन्न नहीं होता, और पिछले कई बार से हिंदू समाज को अपनी खंडित पूजा कर वापस आना पड़ता है। अगर इस बात का विरोध किया जाता है तो प्रशासन द्वारा हिंदुओं के ऊपर मामले दर्ज किए जाते हैं, लाठी चलाई जाती है। लेकिन अब हिंदू समाज तैयार बैठा हुआ है।
अखंड पूजा उपासना आराधना जिस मंदिर में चलती थी वहाँ पर हमको वर्ष में एक बार मिल रहा है, और उसमें भी यदि कोई खंडन होता है तो ये देश के हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ा कलंक है। तो हम तो मानते हैं कि हम तो पूरा करेंगे, बाकी जैसी हरी इच्छा, जैसी माता जी की इच्छा, जैसी मैया की इच्छा होगी वैसा ही होगा। इसको लेकर के हम बहुत दृढ़ मत हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन द्वारा एक याचिका भी लगाई गई है कि साल 2024 में भोजशाला को लेकर एक सर्वेक्षण शुरू किया गया था। ये सर्वेक्षण लगभग 98 दिन तक चला था और इसकी रिपोर्ट जुलाई 2024 में पेश की गई थी। उस रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि इस सर्वेक्षण में राजा भोज के समय की, मतलब 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच की संरचनाओं के प्रमाण मिले हैं। साथ ही 1700 से अधिक कलाकृतियां, जिनमें देवी देवताओं की मूर्ति, मानव, पशु आकृति नजर आ रही हैं, और रिपोर्ट बताती है कि यह मूल रूप से सरस्वती जी का मंदिर था। जिसके बाद वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका लगाई है कि आने वाली बसंत पंचमी, मतलब 23 जनवरी को हिंदू समाज के लोगों को पूर्णतः पूरे दिन पूजा पाठ करने की अनुमति दी जाए। चूंकि यहां मामला राजनीतिक नहीं हुआ था, यह मामला हिंदू समाज और उसके अधिकारों को लेकर था। लेकिन इतने में ही मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का मुस्लिम प्रेम जग जाता है और सुबह सुबह अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट किया जाता है, जिसमें दिग्विजय सिंह ने स्पष्ट तौर पर लिखा है कि बसंत पंचमी की पूजा रोककर दोपहर में लगभग 2 घंटे का समय मुस्लिमों को उनकी नमाज अदा करने के लिए दिया जाए। ये साल 2003 में ASI का निर्णय था। और आखिर में धार के हिंदू समाज का मानना है कि नमाज उनका विषय है ही नहीं। अगर देखा जाए तो एक साल में लगभग 50 से ज्यादा जुमे, मतलब शुक्रवार होते हैं, लेकिन बसंत पंचमी का त्योहार साल में सिर्फ एक बार मनाया जाता है। पूजन सिर्फ एक बार की जाती है। और वैसे भी आपका उद्देश्य क्या है? आप नमाज क्यों पढ़ते हैं? नमाज पढ़ने का उद्देश्य क्या है? कि शहर में, फिजाओं में, देश में अमन चैन शांति बनी रहे। तो साहब, धार शहर के अंदर ही 25 से ज्यादा मस्जिदें हैं। आप जाइए और एक दिन के लिए दूसरी मस्जिदों में नमाज पढ़िए। आपको कोई समस्या है? नमाज पढ़ने का उद्देश्य तो अमन चैन शांति ही है ना। ये समझने की जरूरत है कि अगर एकाध शुक्रवार दूसरी मस्जिद में अगर नमाज अदा की जाएगी तो उससे कोई समस्या नहीं होगी। और वैसे भी अगर किसी स्थान पर महिला का प्रवेश हो जाता है, किसी स्थान पर अगर काफिर आ जाता है, किसी स्थान पर अगर पूजा पाठ की जाती है, यज्ञ किया जाता है, तो वैसे ही इस्लाम के अनुसार वो जगह नापाक हो जाती है, वो जगह हराम हो जाती है। तो साहब, बसंत पंचमी के दिन पूजा पाठ की जाएगी, यज्ञ किया जाएगा, हवन किया जाएगा, मातृशक्ति वहां पर आएंगी और उसके बाद आप वहां नमाज अदा करेंगे। तो साहब, अगर देखा जाए तो वो जगह तो आपके लिए हराम हो गई, तो क्यों बिना मतलब की लड़ाई वहां चल रही है? ये बात समझना बेहद जरूरी है। और हिंदू समाज धार का तैयार है। 23 जनवरी 2026 को धार आइए और भोजशाला में मां सरस्वती, मां बाग देवी की पूजा अर्चना करिए। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।